हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया सिन्हा। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमने 50 लोगों की मेहंदी कैसे कंप्लीट की, वो भी इतनी मुश्किलों के बाद। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, बिकॉज अगर आप भी मेहंदी आर्टिस्ट हो तो आपको भी अगर इस तरीके से ऑर्डर आते हैं इतने ज़्यादा लोगों के, तो आप कैसे कंप्लीट करोगे। आप लोगों को बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक मेहंदी को यहाँ पे जो है मैंने बना लिया है, और इसकी डाई रिलीजिंग के लिए मैंने यहाँ पे इसे रख दिया, और सारा जो मेस क्रिएट होता है ना, फटाफट से उसे क्लीन करेंगे। डाई रिलीज़ होने के बाद मैंने सारी मेहंदी को जो है पाइपिंग बैग्स में भर दिया था, और मैं इसे अर्ली मॉर्निंग में हमारे मेहंदी के कोन जो है वो फिल करने वाली थी। फर्स्ट हम हमारे ऑर्डर पे क्लाइंट्स को हमेशा जो है वो ऑर्गेनिक मेहंदी ही प्रेफर करते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे मैं 6 बजे उठ गई थी, और फटाफट से जो है मैंने चाय पी, और उसके बाद यहाँ पे सारे जो है कोन्स मैंने यहाँ पे रोल करके रख दिए थे। 100+ कोन मुझे रोल करने थे, और 9 बजे के आसपास मेरा जो है कोन का सारा काम ख़त्म हुआ, और मैंने यहाँ पे बैग में सारे कोन को अच्छे से फिल कर दिया, और हम चले गए हमारे ऑर्डर पे। 10 बजे के आसपास हम हमारे लोकेशन पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना खूबसूरत मंडप बन रहा है, और पूरे इन्होंने अपने घर को यहाँ पे डेकोरेट किया है। एंड फाइनली हम 12 बजे के आसपास हमारी ब्राइडल मेहंदी लगाने बैठ गए थे सादिया सिन्हा प्रोफेशनल कोन के साथ। और फिनिशिंग एंड स्टार्टिंग एंड मेहंदी की डिज़ाइन तो आप देख ही सकते हो कि हमने हमारे कोन से कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन को जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया है। ऑफकोर्स ब्राइड एंड फैमिली को तो बहुत ही ज़्यादा हमारी डिज़ाइन जो है वो पसंद आई। हमारी हाफ एंड की डिज़ाइन जब कंप्लीट होने लगी थी, इतनी देर में तो हमारा लंच टाइम हो गया, और लंच में हमने खाए मेरे फेवरेट दाल और चावल। ऑफ कोर्स कैटरर्स के हाथ के दाल और चावल की तो बात ही अलग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपको भी पसंद है या नहीं। लंच के बाद हम वापस से हमारे डिज़ाइन को कंप्लीट करने में लग गए, और यहाँ पे हमारी ब्राइडल डिज़ाइन की फीट डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हो गई थी। फ्रंट हैंड कंप्लीट करने के बाद हमने हमारी सारे बाकी टीम मेंबर्स को बुला लिया था, और इसी के साथ हमने यहाँ पे हमारी 50 लोगों की साइडर्स की डिज़ाइन भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। हमारा सबसे बड़ा टास्क था गाइस कि हमें ये 4 घंटे में 50 लोगों की जो मेहंदी की डिज़ाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट करनी थी, और लगाने के लिए हम थे सिर्फ 10 जन। हमारे साथ गाइस 3 लड़कियां और थी जिन्हें हमने ऑर्डर के लिए बुलाया था, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने हमें बिट्रेड किया। तो अगर आपको भी कभी ऐसा बड़ा सा ऑर्डर मिलता हो ना गाइस, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले से ही 3-4 लोगों का एक्स्ट्रा में कह कर रखिए, जैसे मैंने कह कर रखा था। बिकॉज गाइस, जब इतने सारे लोगों को साथ में मेहंदी लगानी होती है ना, तो क्लाइंट का पूरा ट्रस्ट आप पर होता है। ऐसे ही ऑर्डर्स पे क्लाइंट्स का आप पर या तो ट्रस्ट बनता है या फिर ख़त्म होता है, और किसी और की गलती की वजह से, किसी और के आपके ऑर्डर्स में ना आने की वजह से तो गाइस बिल्कुल अपनी इमेज पे रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। 2-3 लड़की को हमेशा एक्स्ट्रा बोल के रखना चाहिए। हमेशा प्लान बी फॉलो करें। ब्राइडल मेहंदी मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने थोड़ा सा गैप लिया और अपनी बेटी के साथ घर पर जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। उसके साथ थोड़ा सा खेलने के बाद, उसे फीड कराने के बाद वापस से जो है मैं अपने ऑर्डर के लिए निकल गई, बिकॉज अब मुझे प्रेशर था अपने साइडर्स को कंप्लीट करने का। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे वापस से। तब तक तो पूरा घर जो है मेहमानों से भर गया था, और बहुत सारे लोग जो है वो आ गए थे मेहंदी लगाने के लिए। डिनर का टाइम हो चुका था, तो बहुत डिलीशियस हमने यहाँ पे डिनर किया। आप गेस करके बताइएगा वीडियो में कि कौन सी डिशेस थी। हमने कलेक्ट कर लिया था, और वापस से हम निकल गए थे हमारे घर के लिए। इसी तरीके से हमने 50 पर्सन्स की मेहंदी यहाँ पे कंप्लीट की थी। क्लाइंट्स भी हमसे बहुत सेटिस्फाइड थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।